नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, इसने अब अगले एक साल के लिए अपनी योजना बना ली है और इस योजना के तहत यह तय किया है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अगले एक साल में बड़ी तेजी के साथ काम करना है। जहां उन्होंने संघ की शाखाओं का विस्तार, जो आज लगभग 70,000 के करीब है, उसको 1 लाख पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, वहीं महिलाओं की सहभागिता संघ में और अधिक हो, इसके लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। यहां आपको बता दें कि हरियाणा में हो रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सभा को संबोधित करते हुए जो वहां प्रमुख हैं संघ के, डॉक्टर मोहन भागवत जी, उन्होंने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए आने वाले 1 वर्ष के कार्यों की चर्चा की कि कौन कौन से बिंदुओं पर संघ अगले 1 साल में यानी 2024 तक आते आते किन योजनाओं पर काम करेगा। वहीं आपको बता दें कि जो संघ के सरकारवा हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, उन्होंने बाकायदा इस सब पर जो आज संघ की स्थिति है उसके बारे में बताया कि संघ आज कहां तक पहुंचा है। और सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी ने पूरी वार्षिक रिपोर्ट रखी कि हमने पिछला जो साल बीता है उसमें हमने लक्ष्य क्या रखा था और हम कहां तक पहुंचे। तो आपको बता दें कि जो प्रमुख रूप से बातें उस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुई, उसके बारे में आपको बता दूं कि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है, वहां जो प्रस्ताव पास होते हैं, यानी जो मुद्दे पर चर्चा होती है, फिर वो तय कर लिए जाते हैं। पूरे देश में संघ के स्वयंसेवक या अनुसांगिक संगठन उसी कार्य योजना पर काम करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह तय कर लिया गया है और संघ ने यह तय किया कि अगले आने वाले वर्ष में 5 एस पर संघ काम करेगा। वो है स्वाभिमानी भारत, समृद्धशाली भारत, सुशील संपन्न, संगठित एवं समरस भारत और समग्र विकास। ये योजना रखी गई है। और आपको यह भी बता दूं कि संघ की स्थापना सन 1925 में नागपुर से मोहिता का बाड़ा से हुई थी, जिसकी स्थापना परम पूज्य डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने की थी। और अब जैसा कि 2023 चल रहा है, 2 साल बाद 2025 हो जाएंगे और संघ का उस समय 100वां वर्ष मन रहा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए संघ उस योजना पर चल रहा है कि जब आरएसएस अपना 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय भारत का स्वरूप कैसा हो। तो तय किया है कि भारत का स्वरूप वैसा होगा जैसा कभी आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। भारत की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में थी और भारत एक इतना बड़ा राष्ट्र था जिसको अखंड भारत कहते हैं। वो वापस से उस स्वरूप में भारत आ पाए, इसकी कार्य योजना पर संघ काम कर रहा है। तो आपको बताएं कि जो 5S योजना बनाई गई है, उस योजना में यह माना है और संघ ने यह बताया है कि संघ का मानना है कि कुछ स्वार्थी और राष्ट्रघातक तत्वों की कुटिलता के कारण कई सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। ये जो संघ ने हिंट दिया है, इसको आप समझ ही लेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, वो समाज को तोड़ने के लिए थी। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो छल से भरी हुई थी और हमारे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए थी। यह इशारा उस तरफ किया गया है। प्रतिनिधि सभा में संघ के जो प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर मजहबी उन्माद, हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर उनसे विवाह करना, फिर उनकी हत्या कर देना, कई प्रांतों में जमीनों पर अवैध कब्जा करना, ये जो चल रहा है, ये सब षड्यंत्र चल रहा है। अब इससे देश में कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर संघ आने वाले 1 साल में तेजी से काम करेगा। और वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से अब भारत है वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहा है, गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है। और मोहन भागवत जी ने याद दिलाया कि देखिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं आज वो संघ के स्वयंसेवक हैं। नो डाउट नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी संघ बैकग्राउंड से आते हैं और उनके चलते आज आप देखिए कि उन्होंने राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा। ये बता रहा है कि जो सरकार है, संघ का जो स्वयंसेवक है, वो जो प्रधानमंत्री के रूप में बैठता है तो वो कैसा सोचता है कि देश की सेवा करना,
ये मैं राज करने के लिए नहीं हूं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं मातृभूमि की संतान हूं, ये भारत मेरी एक मां है और इसके रहने वाले, इसके अंदर जो इस देश में रहते हैं वो सब उस मातृभूमि की संतानें हैं और इसलिए कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से संबंधित हैं, मेरे भाई और बहन हैं। तो मैं इनकी सेवा करूं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं राज सिंहासन पर विराजमान होकर सुख संपादन भोगने के लिए सत्ता में नहीं आया हूं। यह एक संघ के स्वयंसेवक की परिकल्पना हो सकती है, ये बाकी अन्य तो कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सोच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी है और इसको मोहन भागवत जी ने याद दिलाया कि किस तरह से गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है। रानी विक्टोरिया का जो स्टैचू है उसको हटाकर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति स्टैचू लगाई जाती है। इसी तरह संघ ने तय किया कि अब आने वाले समय में, यानी अगले वाले इस साल में, भगवान महावीर के परिनिर्वाण का दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म वर्ष, शताब्दी वर्ष आने वाला है। इस पर अनेक कार्यक्रम देश के अंदर किए जाएंगे। वहीं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का 300वां वर्ष अभी ये होने वाला है, तो इसमें भी महाराष्ट्र समेत पूरे देश के अंदर यह बताया जाएगा कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे देश के वीर योद्धा कैसे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी और जिन्होंने अखंड भारत वो एक परिकल्पना में, वो एक सूत्र में पिरोया था किस तरह से, और उन्होंने किस तरह से आतताइयों का मुकाबला किया। उनके जीवन की गाथा कि वो कहीं बहुत बड़े परिवार से नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने संघर्षों का जो जीवन जिया और उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। ये जो इतिहास है ये आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। आज की पीढ़ी को कम्युनिस्टों ने जो इतिहास पढ़ाया देश की आज़ादी के बाद से किताबों में, अकबर महान, यही चीजें पढ़ाई गई हमें। तो कभी नहीं बताया गया कि हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के वीर योद्धा भी हुए हैं और वो हमारे पास पूरी बड़ी श्रृंखला है। यानी अगर केवल नाम ही लिखते चले जाएं वीर योद्धाओं के हमारे देश के, तो पूरी एक मोटी किताब बन जाएगी। लेकिन हमको तो ये बताया गया कि भारत तो एक सपेरों का देश था, इसका विकास तो अंग्रेजों ने ही आके किया, नहीं तो यहाँ तो कभी पैदल जाया करते थे लोग, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तो वही लेके आए। आज पता लगता है कि हजारों साल पहले भी हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी, वो चिकित्सा पद्धति, वो हमारे पास यंत्र ऐसे थे कि हम नक्षत्रों के बारे में जान पाते थे, और जो हजारों साल पहले ज्योतिषियों ने गणना करके लिख दिया, आज का विज्ञान उसको मानता है कि वो गणनाएं बड़ी सटीक थी। और इसलिए संघ ने यह तय किया है कि जहां एक तरफ इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, वहीं महिलाओं के बीच शाखा का विस्तार किया जाएगा। और यहां आपको मैं याद दिलाऊं, राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा ये बात कहते रहे, खासतौर पर राहुल गांधी, आरएसएस में तो महिलाएं नहीं जाती हैं, ये तो महिलाओं को ध्यान नहीं देते। अब राहुल गांधी को कौन बताए कि राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति जो है वो महिलाओं की ही विंग है। वहां भी जैसी पुरुषों की शाखा लगती है वैसे महिलाओं की शाखा लगती है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से खुले में नहीं लगती है, क्योंकि माताएं बहनें वहां आती हैं और इसलिए किसी स्कूल के प्रांगण में, कई बार तो पार्क में लगती भी है, तो वो शाखा लगती है। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें, जो संघ से महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत बड़ी संख्या में आज की युवतियां जुड़ी हुई हैं जो कॉलेज में जाती हैं। इसी तरह दुर्गा वाहिनी है, वहां माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में है और पूरे भारत के अंदर है। इसी तरह आपको बता दें, भारत विकास परिषद और जो हमने सुना है सेवा भारती, पूरे भारत के अंदर सेवा भारती से लोग जुड़ करके, खास तौर पे महिलाएं जुड़ करके, कोविड के टाइम में भी करोड़ों लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम, उनकी सेवा करने का काम यदि किसी ने किया तो वो माताएं बहनें थी, पहले से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसको और विस्तार दिया जाए और माताओं बहनों को इसमें जोड़ा जाए। अब इसके बारे में और ध्यान दिया जाएगा, ये संघ ने अगले 1 साल के लिए तय किया है। इसी तरह तय किया है कि जो मुस्लिम है, खास तौर पे पसमंदा मुसलमान यानी राष्ट्रवादी मुसलमान, वो राष्ट्र के सहयोग में अपना भी सहयोग देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको अभी तक अलग थलग रखा गया, लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा उनमें भी पहुंच बनाई गई। और हम जानते हैं इंद्रेश जी जो प्रचारक हैं संघ के फुल टाइम, वो हमेशा आपने देखा होगा ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी खासी एक पैठ बनी है। संघ की योजना काफ़ी दिनों से है, लेकिन अब इस अगले 1 साल में और अधिक इस पर ध्यान दिया जाएगा
कि जो देश के मुसलमान हैं और जो राष्ट्र की उन्नति में, प्रगति में अपना सहयोग करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनको कैसे एक मंच दिया जाए। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा और अधिक तेजी से उस वर्ग में पैठ बनाई जाएगी। इसी तरह आपको बताएं कि 2024 को आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर ध्यान करते हुए यह कहा गया है कि इसमें और अधिक ध्यान दिया जाएगा। और आपको यहां यह भी बता दूं कि इसी में दत्तात्रेय होस बोले थे, वो पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो देश को बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है। तो दत्तात्रेय होस बोले जी ने सरल भाषा में एक लाइन में ये कह दिया कि देखिए, जो इनके पूर्वज हैं उन्होंने संघ के ऊपर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, और कौन नहीं जानता कि मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो 26/11 का मुंबई हमला हो, इन सब में हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने का काम यदि किसी ने किया था तो वो कांग्रेस ही थे। तो इनके इतिहास भरे पड़े हैं, और 75 को कौन नहीं जानता, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था ताकि वो सत्ता पर काबिज रहे। आज उनका पोता यदि इस तरह की भाषा बोल रहा है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। और इसलिए उन्होंने बस केवल इतना कहा कि एक प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता होने के कारण राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, देश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो संघ की योजना बन चुकी है, और 2024 में जैसा आप सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव भी है, तो इसलिए संघ ने जो कमर कसी है, निश्चित जानिए कि संघ ही वो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे ले जाना, देश को विश्व गुरु बनाना, उस योजना पर काम कर रहा है। हालांकि संघ के स्वयंसेवक कभी राजनीतिक लाभ नहीं लेते हैं, वो अपनी शाखा चलाते हैं, अपने कार्यक्रम में जाते हैं, समाज को एक करते हैं, देश को मजबूती करने में जितना अपना सहयोग कर पाते हैं उतना सहयोग करते हैं, और उसके बाद अर्धव्रत और अपने काम में जुड़ जाते हैं। ये जो है निस्वार्थ भारत मां की सेवा, ये संघ की शाखा से मिलती है, और इसी को फोकस करते हुए ये जो प्रतिनिधि सभा है इसमें प्रस्ताव पास किए हैं। आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि और अधिक तेजी से भारत भगवा में बनेगा, और निश्चित जानिए कि जब संघ ने योजना बनाई है तो वो उस पर पूरा खरा उतरता है, और 2024 में एक बार फिर पिछली बार से भी ज्यादा इस माहौल के बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ये सहयोग करेंगी, क्योंकि जब देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा जागता है, लोग जागृत होते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, और उनको समझ में आएगा कि पिछले 10 साल में जो सरकार हमारे बीच काम करती रही, उन्होंने बिना भ्रष्टाचार किए किस तरह से देश को कहां से कहां पहुंचाया है। तो एक तरफ देश की तरक्की करने वाले लोग हैं और एक तरफ देश को लूटने वाले लोग हैं। किधर जाना है? जब ये लोग ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो निश्चित जानिए कि कमल पर ही उंगली लगाएंगे और उस बटन को दबाएंगे। तो ये एक मिला जुला संयुक्त अभ्यास है, और इसमें संघ ने जो अपनी घोषणा की है, इससे मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगले 1 साल में पूरे देश को आप भगवा में होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और संघ के जो ये प्रस्ताव हैं, संघ की जो योजना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।